दोस्तों, इंडियन रेलवे जो है वो हमारे देश में ट्रैवलिंग और ट्रांसपोर्टेशन ये इस मामले में ये हमारे देश के लोगों के लिए लाइफलाइन है। क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे देश में ट्रैवलिंग और ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेलवे का यूज़ करते हैं। और एक और कारण ये है कि जैसे बाय रोड और बाय एयर यहाँ से अगर आप ट्रांसपोर्टेशन या ट्रैवल करते हैं तो इन दोनों के कंपैरिजन में इंडियन रेलवे काफ़ी सस्ता है। तो इस वजह से भी भारत की जो मैक्सिमम आबादी है वो कहीं भी जाने के लिए रेलवे का इस्तेमाल करती है। तो दोस्तों, जब भी आप रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, चाहे आप रेलवे स्टेशन पे उतर रहे हों या आप रेलवे स्टेशन से कोई ट्रेन पकड़ रहे हों, तो रेलवे स्टेशन पे बोर्ड लगा होता है जहाँ पे उस स्टेशन का नाम लिखा रहता है कि फ़लाना जंक्शन, फ़लाना सेंट्रल, फ़लाना रोड या XYZ जो भी उस स्टेशन का नाम होता है। तो आपने अगर कभी गौर किया होगा तो जो रेलवे स्टेशन का बोर्ड है वहाँ पे नाम के अलावा ये नीचे थोड़े कम फ़ॉन्ट में, मतलब थोड़े छोटे अक्षरों में आप बोल सकते हैं कि लिखा रहता है समुद्र तल से ऊंचाई, या जैसा हाइट अबव सी लेवल, तो ऐसा उसमें लिखा रहता है। वो कुछ मीटर्स में रहेगा, वहाँ पे मेंशन किया हुआ रहेगा। तो अगर आपने कभी गौर किया होगा तो ये मैक्सिमम बोर्ड्स पे लिखा रहता है। तो अब इसके पीछे कारण क्या है और दूसरा कि क्या इसका कोई यूज़ है। तो देखिए, कारण तो ये है कि पृथ्वी की जो सतह है, मतलब हमारा जो अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, उसकी जो सतह है, तो हर चीज़ की उसकी सतह से ऊंचाई नापने के लिए एक ऐसा कोई बेस चाहिए। और बेस ऐसा चाहिए कि जो बेस कंटिन्यूसली एक ही जैसा रहे, मतलब उसमें कोई बेस में उतार चढ़ाव कम आए। ताकि अब आप सोचेंगे कि कोई आप पहाड़ी को बेस मानेंगे, मान लीजिए वो पहाड़ी बर्फ़ के वक्त उसमें खूब बर्फ़ गिर रही है और वो पहाड़ की हाइट बढ़ रही है, तो शायद आप उसको बेस नहीं मान पाएंगे क्योंकि उसमें उतार चढ़ाव हो रहा है। पर जो समुद्र का लेवल है वो मैक्सिमम टाइम या ज़्यादातर समय वो सेम ही रहता है, मतलब उसमें इतने चेंजेस नहीं होते। इस वजह से पृथ्वी की सतह से कई चीज़ों की ऊंचाई नापने के लिए समुद्र को बेस माना गया है। तो ये एक कारण है कि वो सी लेवल के अबव ही क्यों लिखा जाता है। और दूसरा, अब इसका यूज़ क्या है। भैया लिख तो दिया, अब अगर आप जैसे रेलवे में कभी ट्रैवल किए होंगे, आपको क्या लेना देना है कि वो कितनी ऊंचाई से है, आपको तो कोई उसका यूज़ है नहीं। इवन आपको क्या, देश भर में जितने भी पैसेंजर्स होंगे उनको भी कोई यूज़ नहीं होगा उसका। तो वो एक्चुअली जो लिखा रहता है वो रेल के ड्राइवर के लिए लिखा रहता है, जिसको हम लोको पायलट कहते हैं। और उसमें असिस्टेंट लोको पायलट भी होता है एक ड्राइवर के अलावा, ठीक है, वो एक अलग विषय है। तो लोको पायलट के लिए वो बेसिकली लिखा जाता है। अब वो इसलिए लिखा जाता है क्योंकि मान लीजिए अब ट्रेन किसी ऐसे जगह से गुजर रही है जहाँ की जो सी लेवल की ऊंचाई है, मान लीजिए वो सी लेवल से ऊंचाई 150 मीटर। अब जो अगला स्टेशन आने वाला है उसकी ऊंचाई है मान लीजिए सी लेवल से 250 मीटर या 300 मीटर। तो इसका मतलब वो लोको पायलट को समझ जाता है कि भैया ट्रेन थोड़ी चढ़ेगी, मतलब अब ट्रेन आगे जो सरफेस आने वाला है वो थोड़ा चढ़ाव वाला सरफेस आएगा। तो उसके अकॉर्डिंगली वो इंजन का पावर सेट करते हैं। और अगर मान लीजिए इसकी रिवर्स सिचुएशन है कि भैया 300 मीटर से आपको 150 मीटर की ऊंचाई पे जाना है, तो समझ जाते हैं कि आगे स्लोप है, तो वो उसके अकॉर्डिंग इंजन की कैपेसिटी सेट करते हैं, या मतलब इंजन को कितना पावर लगेगा उस रेल को उस सिचुएशन में, तो वो उसके अकॉर्डिंग सेट करते हैं। तो मैंने आपको दोनों बातें बताई कि वो सी लेवल ही क्यों चुना जाता है, और दूसरा कि भाई इसका यूज़ क्या है रेलवे को। तो अगर आप कभी भी और कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे जाएं या आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो तो एक बार ज़रूर चेक करें अगर ये वीडियो आपने देखी है। थैंक यू दोस्तों।